बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सत्यदेव शंकर भगवान की जय। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तजी, भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। और कामदेव ने अपना रुद्र रूप जब दिखाया तो सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, ताल तलैये भी आपस में संगम करने लगे। जहां असी दशा जड़न के वर्णी, को कही सके सचेतन करनी, पक्षु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। भय काम बस समय विसारी। जड़, जब जड़ चीज़ों की ये स्थिति थी, जड़ अर्थात वृक्ष नदी, इनकी ये दशा थी, तो आप अंदाज लगाइए कि चेतन जीव अर्थात जो प्राणी हैं, पशु पक्षी मनुष्य, उनकी क्या दशा हुई होगी। तो इसको तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा हो गई, तब चेतन जीवों की करने की कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक ही कोका, देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। जब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब काम के वशीभूत हो गए, तब इनके दशा कन्ना कहू बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। जो आम मनुष्य है या अन्य जो जीव हैं, उनका तो हमें समझ में आता है कि काम के वशीभूत होकर इनमें समझ नहीं रही है ना। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। विरक्त सिद्ध महामुनि और महायोगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब कामदेव ने अपना रुद्र रूप दिखाया, तब सारा संसार अपनी मान मर्यादा भूल गया। यहां तुलसीदास जी कहते हैं, भय काम बस जोगी से तापस, कि काम के वशीभूत केवल मनुष्य या सजीव जीव ही नहीं हुए, वो भी हो गए जो तपस्वी हैं, वो भी काम के वशीभूत हो गए। भय काम बस जोगी से तापस, पाव रहने की को कहे, देख ही चराचर नारीमय, जय ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अर्यम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पापी मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे अब स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष तत्व देखने लगी, पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव रचा हुआ है और ये तमाशा देख रहा है। कामदेव ने अपनी क्रोध को इतना बढ़ा दिया और अपनी माया को इतना फैला दिया कि पूरा संसार काममय हो गया, और कामदेव ये तमाशा सब देख रहे हैं। धरी न काहू धीर सबके,
मन मन सिज हारे, जो राखे रघुवीर ते, उबरे तही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बच सके। यानी जिनके हृदय में राम का वास था, वो उसको कामदेव भी नहीं झुका पाए। उभय धरी अस कौतुक भयहु, जो लगी काम शंभु पही गयहु। शिवहि विलोक सशंकेउ मारू, भयउ जथा मिति सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, सारा संसार, सारी सृष्टि काम में हो गई। जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंचा, जब कामदेव जी ने अपनी शक्ति भगवान शिव जी को दिखाने चाहिए, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया और फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतरई गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुरा धरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जैसे थे वैसे हो गए। यानी जो मतवाले हुए थे, जो जैसे नशा पीने वालों के साथ होता है, नशा उतरते ही भी एक आम व्यक्ति हो जाता है, ऐसे जो लोग काम के वशीभूत होकर काम के नशे में बुरे कर्मों की तरफ चल दिए थे, वो सब के सब वापस अपनी यथा स्थिति में आ गए। क्योंकि कामदेव शिव जी का ये रुद्र रूप देखकर भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठान मन रचसी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। और लौट जाने में लज्जा महसूस होती है, क्योंकि देवताओं ने कामदेव को कहा था कि भगवान समाधि में है, इनकी समाधि भंग कीजिए और इनको हम माता पार्वती के संग विवाह के लिए मना लेंगे, लेकिन ये समाधि से इनको किसी प्रकार जगाइए। तब कामदेव ये सोचकर ही आया था कि भगवान शिव जी को छेड़ना अर्थात सीधा अपने मृत्यु को आमंत्रण देना है। लेकिन वो देवताओं के लिए और उस जो राक्षस था जिसको भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, तारकासुर नाम का जो राक्षस था, उसको भगवान ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे रखा था, और उसने ये वरदान मांगा था कि मेरी जो मृत्यु हो वो भगवान शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। और माता सती दक्ष के यहाँ अपना शरीर छोड़ चुकी थी, तो भगवान से उत्पन्न होने का सवाल नहीं उठता था, इसलिए उसको वो उस समय के हिसाब से तारकासुर अमर था। और भगवान माता पार्वती जो सती थी, उन्होंने हिमालय जी के यहाँ पे पार्वती के रूप में जन्म ले लिया था, लेकिन अभी विवाह में समय था और विवाह ना हो तब तक संतान ना हो, तो देवताओं ने तारकासुर से त्रस्त होकर कामदेव को भेजा था कि आप भगवान शिव जी जो समाधि में चले गए हैं उनको जगाइए और हम माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह कराकर फिर से उनसे जो उत्पन्न पुत्र होगा वो इस तारकासुर का नाश करेगा। इसी के वशीभूत कामदेव यहाँ आए। अब शंकर जी की समाधि और उनका रुद्र रूप देखकर उसे बड़ी लज्जा आई कि फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे से उपाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में उन्हें लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव हैं, उनके ऊपर किसी शक्ति का जोर चलता नहीं है। आखिर मन में कामदेव ने निश्चय कर लिया कि जो अंतिम उपाय बचा है मेरे पास, वो मैं भगवान शिव पे चला देता हूँ। और तुरंत ही ऋतुराज अर्थात कामदेव ने बसंत को प्रकट किया
फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहत जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तय मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मन में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए मन बन, सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज कुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरव रव, गर करि गान नाचहि अप्सरा। मन में मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि सच्चा मित्र, शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगे। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों का समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव ने ये पूरी रचना रची। सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत। चली ना अचल समाधि शिव, कोपउ हृदय निकेत। जब कामदेव ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, उसने अपने सारे अस्त्र शस्त्र चला लिए और अपनी सारी सेना समेत अपने यानी सारे उपाय कर लिए, वातावरण को सुंदर बना दिया। कामदेव काम से वर्णन कर दिया उसका। इसके बावजूद जब हार गया और लेकिन शिव जी की अचल समाधि को ना डिगा सका, तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बर शाखा, तही पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संघाने, अति रिस ताकि श्रवण लगी ताने। और तब कामदेव ने आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए। अत्यंत क्रोध से भगवान शिव को निशाना साधकर कान तक तान लिए। छाड़े विषम विसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु जब तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने जैसे ही अपने 5 बाण भगवान शिव के हृदय में मारे, तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। ईश्वर के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, भगवान शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि जब राम नाम की जो धुनी लगाए बैठे थे, समाधि लगाए बैठे थे, वो बीच में टूट गई। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप उत्र लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवन काम भयउ जरिछारा। और जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। और तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। और ये कामदेव को मरा हुआ देखकर, भगवान शिव का क्रोध रूप देखकर, रुद्र रूप देखकर सारे देवता डर गए। लेकिन असुरों में खुशी थी। असुरों में खुशी इसलिए थी क्योंकि उनको लगा कि जब असुरों का काम ही है कि सृष्टि का नाश कैसे हो जाए, और भगवान शिव जब क्रोध में हो और अगर उन्होंने तांडव किया तो सृष्टि पे खतरा अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बचाने वाले हैं। अगर वही मारने पे आ जाएंगे तो सृष्टि को कौन बचा सकता है। तो हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे शुभ भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जो भोगी थे, जो काम वासना में हमेशा लगे रहते थे, उनको बड़ा दुख हुआ क्योंकि कामदेव का नाश हो गया, काम का नाश हो गया। लेकिन
जो साधु और जो योगी थे उनके लिए बड़ा सुख हुआ, क्योंकि कामदेव उन्हें कभी परेशान कर ही नहीं सकता। तो भय अकंटक साधक जोगी, जितने जोगी साधु संत थे वो सब बड़े प्रसन्न थे कि चलो कामदेव खत्म हुआ, अब हम बेफिक्र होकर भगवान की साधना कर सकते हैं, कामदेव हमें बीच में प्रताड़ित नहीं करेगा। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई, अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला ने रखी बोले सही। जोगी तो अकंटक हो गए, पर कामदेव की पत्नी रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित होकर हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा विलाप करती हुई वह शिव जी के पास गई, क्योंकि जिस स्त्री का पति मर जाए तो वो किस तरह से करुणा में विलाप करती हैं, उसी प्रकार रति जी भगवान शिव जी के पास करुणा विलाप करती हुई गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। और चूंकि भगवान भोलेनाथ शीघ्र अगर क्रोधित हैं तो प्रसन्न भी बड़े शीघ्र हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी ने उस अबला को देखकर सांत्वना वाले वचन बोले और उससे कहा, अब ते रति तब नाथ कर हो है नाम अनंग, बिन व्यापू व्यापही सबही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरा स्वामी का नाम अनंग होगा, जो कामदेव है उसका नाम अनंग होगा, वे बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अर्थात काम के लिए अब शरीर की आवश्यकता, कामदेव को अब शरीर की आवश्यकता नहीं, वो सर्वत्र हो गया बिनु व्याप। और तब तू अपने पति से मिलने की बात, अब तू अपने, क्योंकि अब शरीर तो नहीं है लेकिन सब सर्वत्र रहेगा, अब तू चाहती है कि तेरे पति से तेरा मिलन कैसे हो, तो सुन। जब जदु वंश कृष्ण अवतारा, कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, हो है हरण महामही भारा, और पृथ्वी पर के उस भार को मारने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार होगा। कृष्ण तनय होए पति तोरा, कि उस समय भगवान कृष्ण तेरे पति, तब तेरा पति उनके पुत्र भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा, यानी तब तक तुम ऐसे ही रहो जब तक कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार ना हो और उनके पुत्र, उनका आप तुम्हारा जो पुत्र पति है कामदेव, उसका जन्म भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा। रति गबनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो हुई रति और कामदेव की कथा, अब मैं कथा सुनाता हूं दूसरी जो हमारी पहले से चल रही थी कि रति गवनी सुनि शंकर बानी, रति जी चली गई। अब कथा दूसरी सुनिए कि देवन समाचार सब पाए, देवताओं को समाचार मिल गया ब्रह्मादि के वैकुंठ सिधाए। जैसे ही ब्रह्म उनको देवताओं को पता चला कि भगवान शंकर की समाधि टूट गई, तो वो सब के सब वैकुंठ चले गए, क्योंकि भगवान शंकर को मना सके भगवान विष्णु के अतिरिक्त पूरी सृष्टि में कोई और नहीं है, क्योंकि भगवान शिव के मित्र भी वही हैं, भगवान भी वही हैं, सब वही हैं, तो सबके सब वैकुंठ चले। सरसुर विष्णु विरंच समेता, जहाँ गए जहाँ शिव कृपा निकेता। भगवान विष्णु को मना के लेके आए कि आप भगवान शंकर को मनाइए विवाह के लिए। पृथक 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 तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवसंता।
भगवान विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता भगवान शिव जी के पास गए और सबने भगवान शिव की अलग अलग स्तुति की और भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। बोले कृपा सिंधु बृष केतु, कहूँ अमर आए कई हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। तब शंकर जी बोले, कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, फिर भी अगर आप पूछते हैं तो भक्ति के वश मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपका भक्त हूँ और आपसे विनती करता हूँ, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। सीधे स्पष्ट रूप से किसी ने नहीं कहा कि भगवान हमें तारकासुर से बचा लो और आप विवाह कर लो। तो उन्होंने कहा कि हे शंकर जी, सब देवताओं को मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये उत्सव देखई भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन, काम जासुरति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु ये अति भल कीना। कि हे प्रभु, कामदेव के मद को आपने चूर कर दिया, कामदेव को नाश कर दिया। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देख सकें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया। सासति करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपुकीन अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। सबने कहा, हे महादेव, ये आपका सहज स्वभाव ही है कि पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी, तब देवंद दुदुम्बी बजाई, बरसई सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्तऋषि आए। अब जो सप्तऋषि भगवान शिव जी के पास आए कि उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है ऐसा ही हो, विवाह होगा, तो अब अवसर जैसे मिला सप्तऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया कि भगवान शंकर तैयार हो गए, जब तक अगर कहीं ऐसा ना हो फिर से समाधि में चला आया, तुम लोग तुरंत जाओ हिमाचल के घर। प्रथम ही गए जहां रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। और वहां जाकर सप्तऋषियों ने मीठे वचन से बोला, कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे काम महेश। नारद जी और मीठे वचन के साथ कहा कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। माता पार्वती जी को पहले सप्तऋषि ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए समझाया था कि उस शंकर जी के चक्कर में मत पड़ो, वो किसी को आपसे विवाह नहीं करेंगे, वो उनका ना परिवार है ना घर है ना द्वार है, स्वयं भिक्षा मांग के खाते हैं, लेकिन माता पार्वती के प्रेम को वो डिगा नहीं सके और उनको आशीर्वाद देते हुए चले गए थे। तो उसी बात को कहते हुए नारद जी कहते कि कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रहे हूँ काम महेश। और अब तुम सोचो, पार्वती जी को कहने लगे नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला, अर्थात कामदेव को मार ही डाला। तो अब उनसे तो विवाह करने का आपका सपना पूरा होगा ही नहीं। लेकिन माता पार्वती भी आदि शक्ति हैं। सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। ये सुनकर माता पार्वती जी कहने लगी कि हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा है, आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है,
मतलब आपके अनुसार तो अब कामदेव को जलाया है, अब तक तो विकार युक्त काम ही रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हो कि भगवान महादेव पहले कामी थे, अब कामदेव को जला दिया है, तो अब कैसे होगा? वो तो माता पार्वती कह रही कि वो तो सदैव से ही इन सब चीज़ों से मुक्त रहे। कामदेव को तुम्हारे सामने तो आज जलाया, वो कामदेव को उनके मन से तो कब का जला चुके हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, और हमारे हिसाब से तो शिव जी सदा से ही जोगी हैं। अज अनवद अकाम अभोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मनवानी। और शिव जी जिनको आपको लगता है कि किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा है, अनिंद है, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य अवश्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने इस कामदेव को भस्म कर दिया, ये आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमत महेश की नाई। हे तात, अग्निका का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप जा ही नहीं सकता, और जाने पर वे अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव और कामदेव के संबंध में यही न्याय की बात है, तो समझिए इसको। ये हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास, चले भवान ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन को सुनकर और उनके प्रेम और विश्वास को देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे।